तो आज हम स्टार्ट करेंगे शिक्षा के नियम के नवाचार टॉप 210 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको बार पूछने जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को डी चैनल राजस्थान के ऊपर। और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है RSCERT उदयपुर है। आपके शिक्षा दर्शन कार्यक्रम निर्माण करती है साइट आपकी डाइट है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के किस कक्षा के लिए संचालित किया जाता है? 1 से 12 के लिए। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आदर्श वाक्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 में बच्चों को टीवी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया जाता है? प्रतिदिन सोमवार से शनिवार को किया जाता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के अंदर कुल कितने समय का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है? 3 से 15 मिनट का 195 मिनट होते हैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के कितने स्लॉट प्रसारित किए जाते हैं? 2 स्लॉट प्रसारित किए जाते हैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का नाम है तो 12:30 प्रथम स्लॉट का समय 12:30 से 2:30 बजे तक। शिक्षा दर्शन द्वितीय स्लॉट का समय होता है 3 बजे से सवा 4 बजे तक। शिक्षा दर्शन में प्रथम स्लॉट की किस कक्षा वर्ग के लिए? 3 से 12 के लिए, 9 से 12 के लिए, माध्यमिक वर्ग के लिए। द्वितीय स्लॉट आपका रहेगा 1 से 8 के लिए। और प्रथम स्लॉट कितने समय तक प्रसारित होता है? 120 मिनट यानी 2 घंटे होता है। द्वितीय स्लॉट आपका 75 मिनट होता है। और शिक्षा वाणी कार्यक्रम की 11 मई 2022 को स्टार्ट की गई थी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की चैनल द्वारा होती है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है बच्चों प्यारे बच्चों कान लगाओ बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कितने केंद्रों पर प्रसारित किया गया? तो 25 केंद्रों पर। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं हैं डाइट है, यूनिसेफ है और आपकी प्रसार भारती है। डाइट, यूनिसेफ और प्रसार भारती। शिक्षा वाणी कार्यक्रम किस वर्ग के लिए प्रसारित किया जाता है? तो 1 से 12 के लिए। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत किस वर्ग के लिए मीना की कहानी पढ़ाई जाती है? तो 1 से 2 के लिए। और शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रसारण होता है 11 बजे से लेकर 11:55 तक। कुल कितने समय का प्रसारण होता है? तो आपके 55 मिनट का प्रसारण का कब होता है? सोमवार से शनिवार होता है। स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल का पूर्ण रूप होता है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंड एंगेजमेंट। स्माइल का क्रियान्वयन किया जाता है स्कूल शिक्षा विभाग एवं द्वारा सरकारी स्कूलों में। और शिक्षा स्माइल का आदर्श वाक्य होता है रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। और स्माइल कार्यक्रम तहत शिक्षण सामग्री किस माध्यम प्रसारित की जाती है? तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप यानी 2 ग्रुप बनते हैं, एक टीचर का बनता है और एक अभिभावक का बनता है। स्माइल कार्यक्रम किस वर्ग के लिए संचालित किया जाता है? 1 से 12 के लिए। प्रतिदिन सामग्री कितने बजे उपलब्ध कराई जाती है? तो 9 बजे। और किसी कक्षा वर्ग पर कितने स्तर है? तो 4 स्तर है। कक्षा 1 व 2, कक्षा 3 व 5, कक्षा 6 व 8 और कक्षा 9 व 12। स्माइल 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 नवंबर 2020 को। इसके तहत विशेष कार्य रहा था कक्षा अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना। 1 से 5 तक प्रति सप्ताह गृह कार्य किस दिन दिया गया? सोमवार को। और 6 से 8 तक प्रति सप्ताह गृह कार्य किस वार को दिया जाता है? तो सोमवार से बुधवार को। स्माइल 3.0 देखें यहाँ इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 21 जून 2021 को। इसकी शुरुआत किस कार्यक्रम तर्ज पर हुई है? आओ घर में सीखे अभियान के तहत हुई है। कार्यक्रम किस कार्यक्रम इस शुरुआत किस कार्यक्रम के तर्ज पर की गई है? तो आओ घर में सीखे अभियान 2.0। उसके बाद यहाँ पर देखें हवा महल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 मई 2020 को। और इस संस्था द्वारा प्रसारित हवा महल की संस्था द्वारा प्रसारित किया जाता है तो RSCERT उदयपुर के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाक्य कोरोना समय बच्चों को जोरोखा कोरोना बच्चों में आदर्श वाक्य कोरोना समय में बच्चों का जोरोखा कार्यक्रम प्रसारण सप्ताह के किस बार को किया जाता है? प्रत्येक शनिवार को किया जाता है। किस स्तर के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षाएं हैं? 8 तक हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोचक कहानियों के माध्यम से दिगंग छात्रों का वह लर्निंग गैप को दूर करना। कुल कितने क्रियाकलाप दिए जाते हैं? तो आपको 5 क्रियाकलाप दिए जाते हैं। आपके पहला क्रियाकलाप किस स्टाइल में प्रसारित किया जाता है? आज की कहानी। और अंतिम क्रियाकलाप किस स्टाइल में दिया जाता है? तो आपका शिक्षा का कोना। तो देखिए यहाँ पर आपके स्वामिल कार्यक्रमों के 500 क्रियाओं को याद किस प्रकार करेंगे? तो आपके नित्ताबंदी कोनी नी से बनेगा नी। कहानी का अंदर आपका नी उठाया ऐसे लास्ट वाला नी आपका आज की कहानी। और ता से आपका बनेगा आज की कविता। और आज की किताब यानी बै से आपका लास्ट किताब का बै उठाया किताब। और आज की गतिविधि यानी आज की गतिविधि के अंदर धीरे उठाया है। और कोनी से कोना उठाया। ठीक है ना, नित्ताबंदी कोनी। उसके बाद देखें आपके दीक्षा का कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा का पूर्ण रूप होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा है आपका मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल है। दीक्षा कार्यक्रम के अंदर सरकार की पहल है। दीक्षा कार्यक्रम में नोडल एजेंसी NCERT है। शिक्षा नई दिल्ली के अंदर है। कार्यक्रम के निर्माण किया जाता है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। दीक्षा का कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक।
और दीक्षा कार्यक्रम कितनी भाषाओं का सामग्री का है उपलब्ध होती है? 36 भाषाओं में। ई विद्या कार्यक्रम का संबंध है दीक्षा पोर्टल से। एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा पर चलाए जाने वाला चैनल है ई दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल से संबंधित है ई विद्या। मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया की अवधारणा पर विकसित कार्यक्रम है, तो आपका दीक्षा रहेगा। SIQ का पूर्ण रूप होता है SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राज्य की पहल है। SIQ का संबंध होता है किस वर्ग से संबंधित? प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक है। SIQ का उद्देश्य होता है प्रारंभिक, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा तथा विद्यालयों के शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना। SIQ कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भागीदारी संस्थाएं होती है प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और RSCRT उदयपुर है। SIQ के कार्यक्रम का संचालन राजस्थान में कब किया जाता है? तो 2015-16 में किया गया था। आदर्श वाक्य इसका सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षा पढ़ा सकते हैं। SIQ कार्यक्रम की नोडल एजेंसी संचालन करती है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। SIQ क्रियाकलाप में कितनी गतिविधियाँ शामिल होती है? 3 गतिविधियाँ। बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र CCP, गतिविधि आधारित अधिगम ABL और सतत व्यापक मूल्यांकन CC कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन। SIQ कार्यक्रम के समस्त अकादमिक कार्य किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं? RSCRT उदयपुर द्वारा किए जाते हैं। SIQ कार्यक्रम के समस्त शैक्षिक कार्यों का संचालन खालिस्तान द्वारा किया जाता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा। SIQ के कार्यक्रम के नीति निर्धारण का कार्य है। SIQ नीति निर्धारण के कार्य किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं? तो राज्य परियोजना परिचालन समिति के द्वारा SIQ संचालन के लिए प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। SIQ का कार्यक्रम का उद्देश्य होता है बच्चों को बाल केंद्रीय शिक्षण और दूसरों को सीखने में प्राप्त अवसर उपलब्ध करवाना। आओ घर में सीखे अभियान 2.0 शुरू किया गया था, 21 जून 2021 को किया गया था। आओ घर में सीखे अभियान का उद्देश्य क्या? छात्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से क्विज उपलब्ध करवाना। दीक्षा पोर्टल निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम में उपयुक्त शिक्षा सामग्री प्रदान करना। शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को RISC का विस्तृत रूप क्या है? शिक्षा के बुनियादी ढांचों और प्रणालियों का पुनरुद्धार करना। दीक्षा राइज का पूर्ण रूप होता है राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एजुकेटर। दीक्षा राइज की शुरुआत हुई थी आपके 2018-19 के अंदर। राजस्थान राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दीक्षा राइज का प्लेटफॉर्म का पोर्ट की थीम क्या है? तो राज्य एक प्लेटफॉर्म दीक्षा राइज पोर्टल के नोडल एजेंसी RSCRT उदयपुर है। दीक्षा राइज पोर्टल का उद्देश्य होता है शिक्षकों व व्यक्तिगत व्यावसायिक विकास करना। TLC क्या होता है? टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट्स होता है। TLC आपके टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट। ABL होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। राजस्थान के सरकारी विद्यालय सप्ताह के दिन को नो बैग डे को शुरू किया गया था। शनिवार को नो बैग डे कार्यक्रम शुरू हुआ था 20 फरवरी 2020 को। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्माइल 3.0 के तहत कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मिशन समर चलाया जा रहा है। राजस्थान में किस तरह में नो बैग डे के कार्यक्रम संचालित किया गया है? तो 2021-22 के अंदर नो बैग डे कार्यक्रम के तहत प्रथम शनिवार को किस थीम पर गतिविधि निर्धारित होती है? तो राजस्थान को पहचानो। और नो बैग डे के अंदर दूसरे शनिवार को होती है भाषा कौशल। उसके बाद नो बैग डे के तहत हर शनिवार को 1 से 2 के लिए लर्निंग गतिविधि आधारित समूह है, तो आपका अंकुर है। और एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा पर चलाया जाने वाला चैनल है, तो आपका ई विद्या है। उसके बाद FLN का फुल फॉर्म होती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत 11 जनवरी 2022 को हुई थी। स्टार बैक टू स्कूल कार्यक्रम के किसका भाग है? तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का मिशन समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 21 जून 2021 को की गई थी। संस्कृत शिक्षा में सूचना संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? तो देवानी ऐप प्रारंभ किया गया। निष्ठा की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल एड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नो बैग डे के कार्यक्रम के तहत माह में हर शनिवार को कक्षा 3 से 5 के लिए लर्निंग गतिविधि निर्धारित समय कौन सा है? तो आपका प्रवेश है। उसके बाद में देखें आपके 1 से 2 अंकुर था और उसके बाद यहाँ पर प्रवेश है 200, ठीक है ना। उसके बाद नो बैग डे कार्यक्रम के तहत माह के तीसरे शनिवार को किस थीम पर गतिविधि निर्धारित होती है? तो खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, ये तीसरे पर होती है। पहले आओ राजस्थान को पहचाने, पहला था, ये तीसरा है आपका खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। नो बैग डे के कार्यक्रम के तहत माह के हर शनिवार को कक्षा 6 से 8 के लिए लर्निंग गतिविधि निर्धारित समूह है, तो आपका दिशा है। राजस्थान सरकार द्वारा निष्ठा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तो 21 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था निष्ठा। 21 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्टार्स योजना की शुरुआत हुई थी। स्टार्स योजना शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 2020 को। स्कूल शिक्षा में साक्षरता विभाग के तहत स्वतंत्र स्वायत्त संस्थान के रूप में किस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई? तो पर्ख की गई है। भारत सरकार की किस योजना के तहत
भारत सरकार की किस योजना के तहत परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया? स्टार्स योजना के तहत क्या निपुण भारत कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 5 जुलाई 2021 को। 2003 कक्षा 3 से 8 के लिए चलाएगा बेस लाइन आकलन प्रोग्राम क्या? स्टार बैक टू स्कूल है। 9 बैगडे कार्यक्रम के तहत माह के हर शनिवार को 9 से 10 के लिए लर्निंग गतिविधि आधारित समूह है। तो आपका क्षितिज है, ठीक है ना, क्षितिज है, पहला अंकुर था। उसके बाद में आपकी दिशा, और 6 के 8 के लिए दिशा, 9 10 के लिए आपका क्षितिज आ जाएगा। 9 बैगडे कार्यक्रम के तहत माह के चौथे शनिवार को किस थीम पर आधारित गतिविधि होती है? तो आपके मैं वैज्ञानिक बनूंगा। 9 बैगडे कार्यक्रम के तहत माह के हर शनिवार को कक्षा 12 के 11 से 12 के लिए लर्निंग गतिविधि आधारित समूह तो उन्नति है। और राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल आरंभ किया गया था 5 अगस्त 2017 को। तो देखिए राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल प्रारंभ किया गया था 5 अगस्त तो 2017। मानव संसाधन विकास और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा सलाह दर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई थी 5 जून 2015 को। 9 से 12 के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया था? 14 जुलाई 2022 को। राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य प्रदेश के स्कूलों का समग्र विकास हेतु दानदाताओं को आगे लाना। आपका क्या आपके डाइस का पूर्ण रूप होता है आपके डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। राजीव गांधी केयर गाइडेंस पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपका 6 फरवरी 2019 को किया गया था। राजीव गांधी केयर गाइडेंस पोर्टल का संबंध किस वर्ग से है? तो 9 से 12 के लिए। 9 बैगडे कार्यक्रम के तहत पंचम शनिवार गतिविधि आधारित होती है बाल सभा मेरे अपनों के साथ में। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के समय सारणी में 160 तक का समय होता है 3 से 4 बजे तक। कोविड-19 के दौरान कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया, इसे मिशन ज्ञान ऐप कहते हैं। मिशन ज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था अप्रैल 2021 को। सालाना संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ था 9 मई 2020 को। मिशन समर्थ कार्यक्रम किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए है। निष्ठा 3.0 में कुल कितने मॉड्यूल होते हैं? 12 मॉड्यूल होते हैं। निष्ठा 1.0 में कितने मॉड्यूल थे? 18 मॉड्यूल थे। और उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा वाणी कार्यक्रम में प्राथमिक कक्षाओं के लिए मीना की कहानी का प्रसारण होता है 15 मिनट तक। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रथम स्लॉट का समय 9 से 12 तक है। स्माइल कार्यक्रम में डिजिटल सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है? तो 3 भाषाओं में, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अंदर। राजस्थान में शिक्षा विभाग के किसके सहयोग से ई कक्षा कार्यक्रम के तहत अध्ययन सामग्री तैयार कराई जाती है? वेदांता केयर इंडिया एंड मिशन ज्ञान के द्वारा। शिक्षा विभाग के अंदर वेदांता केयर मिशन ज्ञान के द्वारा। आगे देखें आपका शिक्षा दर्शन हुआ था 1 जून 2020 को। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को। स्माइल 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को। स्माइल 3.0 21 जून 2021 को। वामेल कार्यक्रम 2 मई 2020 को। दीक्षा कार्यक्रम 5 सितंबर 2017 को। SIQ अप्रैल 2015 में हुआ था। SIQ अप्रैल 2015 में। दीक्षा राइज हुआ था 17 2018-19 के अंदर। दीक्षा राइज हुआ था 2018-19 के अंदर। और आओ घर में सीखे अभियान 2.0 21 जून 2021 को चला था। आओ घर में सीखे अभियान 2.0 21 जून 2021 को। और उसके बाद में 9 बैगडे 20 फरवरी 2020 को। ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को। RKSMB के कार्यक्रम 11 जुलाई 2020 को 11 जुलाई 2022 को। मिशन समर्थ कार्यक्रम 21 जून 2021 को। देवानी ऐप 18 अगस्त 2020 को। निष्ठा कार्यक्रम 21 अगस्त 2019 को। स्टार्स योजना 16 अक्टूबर 2020 को। स्टार्स योजना 16 अक्टूबर 2020 को। निपुण भारत अभियान 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत अभियान 5 जुलाई 2021 को। राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल 5 अगस्त 2017 को। साला दर्पण 5 जून 2015 को। शिक्षा दर्शन देखे बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी बच्चे प्यारे बच्चे कान लगाओ पढ़ते जाओ। स्माइल कार्यक्रम रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। वामेल कोरोना समय बच्चों का झरोखा। दीक्षा कार्यक्रम हमारे शिक्षक हमारे नायक। एक राष्ट्र एक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीक्षा राइज एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। राइज की बात करें आपके, उसके बाद में SIQ की बात करें, सब बच्चे सीख सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। 9 बैगडे कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया। निष्ठा कार्यक्रम स्कूल प्रमुखों शिक्षकों का समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल प्रदेश के स्कूलों का समग्र विकास करने के लिए दानदाताओं को आगे लाना है। आगे देखें राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की स्थापना। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की स्थापना 1950 बीकानेर में की गई थी। और प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को पृथक किस वर्ष में किया गया? 1997 के अंदर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है 1998 से। किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय सौंपा गया? 2001 के अंदर। संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित की गई थी 2 अक्टूबर 2010 को। राजस्थान में शैक्षिक अनुसंधान पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु नोडल
संस्थान है। RCRT उदयपुर है। भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थित अजमेर के अंदर। राजस्थान में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है जोधपुर के अंदर। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा निदेशालय स्थित है आपका जयपुर के अंदर संस्कृत शिक्षा निदेशालय। राजस्थान में शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है आपका अजमेर के अंदर। नया शिक्षक पत्रिका प्रकाशित की जाती है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने मंडल है? 9 मंडल है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSCR की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। 4 दिसंबर 1957 को किस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया था? तो 1961 के अंदर। और राजस्थान में कुल कितने शिक्षा मंडल है? तो 9 मंडल है। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर के अंदर राज्य के सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित करने के लिए कार्य किया जाता है, तो डाइस द्वारा किया जाता है। राजस्थान सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी 2001-2 के अंदर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर। राजस्थान में व्यवसायिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से 7वें विषय के रूप में किस वर्ष जोड़ा गया था? 2015-16 के अंदर, 2014-15 के अंदर। राजस्थान के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RCRT की स्थापना 11 नवंबर। RCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RCRT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को। RCRT की स्थापना किस समिति की सिफारिश की गई थी? RC मेहरोत्रा समिति। RCRT के वर्तमान में कितने विभाग कार्यरत? 9 विभाग कार्यरत। राजस्थान में डाइट की स्थापना किस वर्ष की थी? 1988 के अंदर। राजस्थान शिक्षा नीति 1986 के आधार पर की गई थी। डाइट का प्रमुख कार्य होता है शिक्षकों हेतु सेवा पूर्व व सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करवाना। डाइट के कुल कितने प्रभाग? 8 प्रभाग है। वर्तमान राज्य के कुल कितने डाइट हैं? आपके 33 डाइट है। राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल RSTB राजस्थान स्टेट बुक पुस्तक मंडल आपका है की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1973 को जयपुर में हुई थी। RSTB का कार्य है कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण का कार्य करना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो शिक्षा मंत्री होता है। आगे देखें आपका REI की फुल फॉर्म होती है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। राजस्थान शिक्षा पहल। राजस्थान शिक्षा की पहल शुरू की REI। राजस्थान की शिक्षा पहले शुरू हुई थी सितंबर 2005 के अंदर। और राजस्थान में वर्तमान में कितने सैनिक स्कूल है? तो आपके चित्तौड़गढ़ 3 है, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और अलवर के अंदर। और वर्तमान में कितनी मिलिट्री स्कूल है? तो 2 अजमेर और धौलपुर के अंदर। सगुन पोर्टल का संबंध है तो सर्व शिक्षा अभियान से है। और वर्तमान में राजस्थान कुल कितने मॉडल स्कूल संचालित है? 134 स्कूल संचालित। राजस्थान सरकार ने 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों द्वारा तो राजस्थान शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया है। तो 22 सितंबर 2008 से समग्र शिक्षा अभियान समसा की शुरुआत हुई थी। 24 अप्रैल 2018 को समसा 2.0 आया था 4 अगस्त 2021 को। और समसा की शुरुआत हुई थी 24 मई 2018 को। समसा 2.0 आया था 4 अगस्त 2021 को समसा। उसके बाद देखिए RCSCE की फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की संख्या आपकी 42 है। राजस्थान में एकीकृत शिक्षा संकुल पद्धति कब लागू की थी? 8 अगस्त 2018 को। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती के अवसर पर प्रदेश के राजकीय विद्यालय में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? 150वीं जयंती पर विद्यार्थियों के कैरियर गाइडेंस देने के लिए राजस्थान में कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया? राजीव गांधी केयर गाइडेंस पोर्टल। राजस्थान के विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने हेतु कौन सा ऐप निर्मित किया गया? तो शाला संबल ऐप एक पोर्टल जिस पर विभाग के कार्मिकों के विभिन्न आवेदनों व परीक्षा अनुमति अवकाश प्रार्थना पत्र अपीआर आदि की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो शाला दर्पण पोर्टल पर कराई जाती है। 2021 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में राजस्थान की कौन सी रैंक हासिल की? तो +1+ किया। कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जुलाई 2022 में कौन सा रेमेडियस कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका किया गया था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम रेमिडियंस कार्यक्रम। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का संबंध किस वर्ग से है? तो 1 से 8 तक है। राजस्थान में पहली बार कक्षा 11 से 12वीं में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को किस विषय के रूप में किस सत्र से इस विद्यालय में संचालित किया जा रहा है? तो 2022-23 से किया जा रहा है। आगे देखिए राजस्थान के शिक्षा बोर्ड का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1929 अजमेर में किया गया था। केवल प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणवत्ता वृद्धि के चलाया गया। तो आपका SIQ कार्यक्रम चलाया गया है। ABL CCP CCC का संबंध किस शिक्षण अधिगम नवाचार से? तो SIQE कार्यक्रम से है। उच्च माध्यमिक स्तर
9 से 12 यानी उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के तहत किन विषयों का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा? अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में से कौन से ऐप के ऊपर ऑनलाइन भरे जाते हैं? तो आपके यू डाइस के ऊपर भरे जाते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 मार्च 2005 के अंदर। समग्र शिक्षा अभियान समसा कब शुरू हुआ था? 24 मार्च 2018 को। सेकंड आया था आपका 4 अगस्त 2021 को। चलो पढ़े चलो बढ़े चलो किस कार्यक्रम की टैगलाइन है? तो समसा किया कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का आरंभ हुआ 2004 के अंदर। शाला दर्पण और शाला दर्शन और शाला दर्पण पोर्टल एकीकृत किया गया 2019 के अंदर। विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख आरटी 2009 की धारा 21 के अंदर है। विद्यालय प्रबंधन समिति आरटी 2000 धारा की किस अध्याय के अंदर है? तो 4 के अंदर। विद्यालय प्रबंधन समिति का संबंध राज्य में समस्त राज्य के सहायता प्राप्त अनुदान विद्यालय जिनके प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं 1 से 8 तक संचालित तो प्रारंभिक स्तर में रहेगी। असम से फुलम होती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना 10 मई 2011 को की गई थी। और विद्यालय प्रबंधन समिति का संबंध किस आयु वर्ग से 6 से 14 वर्ष तक है? विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2011 के अध्याय आपके 2 के अंदर राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की किस धारा के अनुपालन में असम की गठन किया गया? तो धारा 3 और 4 के अंदर। विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है तो विभाग होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव होते हैं प्रधानाचार्य। ये संस्था प्रधान होता है। एक विद्यालय स्तर में असम की कुल कितने बैठकें आयोजित होती है? 3 यानी 3 माह में एक बैठक होती है प्रत्येक वर्ष जुलाई से और मार्च तक। असम की साधारण सभा की बैठक का कोरम 1/4 यानी 1/4 अर्थात 25% होता है। असम की साधारण सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो 4 दिन पूर्व जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? 60 सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति में कार्यकारिणी समिति कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता व संरक्षक होने चाहिए? 75% यानी 3/4 सदस्य। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति कुल कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? आपको 50% होनी चाहिए। असम की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा जब तक वह कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों नींद आने लग गई है। देखिए, असम की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष हुआ जब तक उनका कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है प्रत्येक माह में एक अमावस्या के दिन होती है। असम की कार्यकारिणी समिति की बैठक का कोरम होता है 1/3 या 33 सदस्य होते हैं। आगे देखें, असम की कार्यकारी समिति की बैठक में बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक मत होना चाहिए। आपका अध्यक्ष होना चाहिए। कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए सभी आपके निर्णायक साधारण करके रजिस्टर में किया जाता है। तो सचिव करता है। विद्यालय प्रबंधन समिति में बैंक में लेन देन संभव होता है। अध्यक्ष व सदस्य संयुक्त अक्षर से होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति असम की अध्यक्षता कौन करता है? तो अन्य निर्वाचित सदस्य या संरक्षक सदस्य करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में कार्य बिंदु एजेंडा कौन तैयार करता है? तो आपका सचिव करता है। असम के गठन संचालन समिति विवादों में निपटारे के लिए आपके अधिकृत होता है। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी BBE होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में आवश्यकता अनुसार किसके निर्देश पर परिवर्तन तथा संशोधन किया जा सकता है? तो राज्य सरकार के। विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति की बैठक की आहूत कौन कराता है? तो अध्यक्ष कराता है। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति SDMC कुल कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं। SDMC कार्यकारी समिति का कार्यकाल होता है तो 2 शैक्षिक स्तर होते हैं। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों के लिए कोरम 50% उपस्थित होने चाहिए। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाती है प्रत्येक अमावस्या को। SDMC की मासिक बैठक एवं प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को कितने दिन पूर्व लिखित एवं SMS द्वारा सूचित किया जा सकता है? तो 2 सप्ताह पूर्व। आरटी 2009 की धारा के संस्थागत नियोजन का उल्लेख है तो धारा 22 के अंदर है। आरटी 2009 की किस धारा में विद्यालय विकास योजना प्रबंधन समिति SDMC का गठन का उल्लेख मिलता है? तो आपको 22 में मिलता है। असम का सचिव होता है, वरिष्ठ अध्यापक होता है। असम किस वर्ग के लिए देखिए, असम किस वर्ग के लिए लागू है? तो 9 से 12 तक माध्यमिक स्तर के लागू है। असम किस आयु वर्ग के बालकों के संबंधित होती है? 14 से 18 वर्ष तक होती है। विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? असम के द्वारा की जाती है। राजस्थान सरकार के प्रत्येक माह से असम की बैठक रखने के आदेश कब जारी किए जाते हैं? अगस्त 2015 से जारी किए गए थे। विद्यालय प्रबंधन समिति में वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है तो ऑडिट
सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। समय की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो वह कार्यकारिणी समिति के सदस्य में होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है, संबंधित विद्यालय होता है। एसडीएमसी में कुल कितनी उप समितियाँ बनाई गई है? तो अब 2 समितियाँ बनाई गई है आपकी, विद्यालय भवन उप समिति और विद्यालय शैक्षिक उप समिति। असमसी में भी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय आपका डीईओ जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी करता है। राजस्थान नियमावली 2011 में किस धारा में विकास योजना को उल्लेख मिलता है? तो धारा 5 में मिलता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है, तो कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। वह विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का नाम पुनः बदलकर विद्यालय प्रबंधन समिति कब कर दिया गया था? 2011 में विद्यालय विकास कोष के स्थान पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 22 अप्रैल 1999 को असमसी की कार्यकारिणी समिति का विघटन होने की स्थिति में समस्त चल संपत्तियां किसके स्थानांतरित की जाएगी? तो आपके समान उद्देश्य वाली समिति होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्यकारिणी समिति की बात करते हैं। 16 सदस्य समिति होती है। इसमें 3/4 सदस्य 75% माता पिता और उसके बाद में संरक्षक में से होने वाले अधिकतम 5 सदस्य पदेन होते हैं। मनोनीत अन्य सदस्य मनोनीत कार्यकारिणी के सदस्य 50% महिलाएं, अर्थात कम से कम 8 महिलाएं होती है। कार्यकारिणी बात करें, यहाँ पर अध्यक्ष आपका माता पिता व निर्वाचित 11 सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष आपके माता पिता व निर्वाचित 11 सदस्य होते हैं और सदस्य 11 होते हैं। 6 महिलाएं SC/ST से संबंधित होती है। पदेन सदस्य 1 वार्ड या वार्ड पार्षद होता है। पदेन सदस्य सचिव, प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्रबोधक होता है। निर्वाचित अध्यापक आपका अन्य पुरुष महिला अध्यापक प्रबोधक होती है। मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। विद्यालय परिसर के विधानसभा सदस्य व नामित 2 व्यक्ति, 1 महिला अनिवार्य वार्ड निवासी होती है। धारित कुल सदस्य 16 होते हैं। उसके बाद कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की बात करें, साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना, बैठक आउट करवाना, समिति का प्रतिनिधित्व करना, आय व्यय का नियंत्रण करना, असुविधा व अन्य दस्तावेजों का तैयार करना। सदस्य सचिव कार्य देखें, बैठक के कार्य बिंदु एजेंडा तैयार करना, बैठक आउट करने की सूचना देना, बैठक का कार्यवाही बैठक की कार्यवाही विवरण तैयार करना था, रिकॉर्ड रखना था, साधारण जनता का अवलोकन का उपलब्ध करवाना, समिति के वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना, उन सभी मदों को रिपोर्ट तैयार करना जिसकी उसकी आवश्यकता है। अब के राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की बात करते हैं। इसके अंदर नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा ड्राफ्ट समिति गठन कब किया गया था? जून 2017 में किया गया था। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा 2020 के परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक है? तो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक है। नई शिक्षा 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे। नई राष्ट्रीय 2020 के मसौदा कैबिनेट के पास प्रस्तुत किया था, आपके मई 2020 में किया था। उसके बाद में यहाँ पर कैबिनेट केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री 2020 के मसौदे को कब मंजूरी मिली थी? 29 जुलाई 2020 को मिली थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यचर्या संरचना किस प्रारूप पर आधारित है? 5-3-3+4 पर आधारित है। फाउंडेशनल स्टेज या प्राथमिक शिक्षा या मिडिल स्टेज या सेकेंडरी स्टेज। नई शिक्षा नीति 2020 में कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग है। नई शिक्षा नीति से कुल कितनी धाराएं हैं? तो 27 धाराएं हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा? तो 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुल कितने स्तंभ बताए हैं? 5 स्तंभ बताए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभ आपका सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता व किफायती तथा जवाबदेही। सब तक पहुंच, किफायती, गुणवत्ता, वफादारी, जवाबदेही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2004 के 20 के भाग 4 में कौन कौन से आते हैं? स्कूल शिक्षा विभाग के 8 अध्याय आते हैं। उच्च शिक्षा विभाग 11 अध्याय आते हैं। 3 केंद्रीय विचारणीय मुद्राएं 5 अध्याय आते हैं। क्रियान्वयन की रणनीति इतने अध्याय आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में भाग 1 में स्कूली शिक्षा में कुल कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 2 में उच्चतर शिक्षा के कुल कितने अध्याय हैं? तो 11 अध्याय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करते हैं यहाँ पर। और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी समय आई थी। स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति आपकी 1986 में राजीव गांधी समय आई थी। 21वीं सदी की महिला देखिए आपका नरसीमा 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 34 साल बाद आई है। नरसिम्हा राव सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ संशोधन किया? 1992 में किया। 21 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पिछली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल स्टेज किस उम्र में किस स्टेज का संबंध किस आयु से 3 से 8 तक है? कक्षा स्तर पर आंगनबाड़ी होता है। शिक्षा 2020 में प्री स्टेज का संबंध किस आयु वर्ग से 8 से 11 वर्ष तक है। मिडिल स्टेज का संबंध किस आयु वर्ग से? तो 11 से 14 वर्ष तक है। और सेकेंडरी स्टेज का संबंध किस आयु वर्ग से? तो 14 से 18 वर्ष तक है। 9 से 18 वर्ष तक है। 9 से 12 वर्ष तक, ठीक है ना, कक्षा 9 से 12 तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपका
स्नातक स्तर कितने वर्ष का कर दिया है? 3 से 4 वर्ष का कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पीएचडी करने के लिए आवश्यक आपका 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होती है। एनपी 2020 में किस शिक्षा वर्ग में व्यावसायिक शिक्षा व ऐच्छिक प्रशिक्षण के रूप में शुरू होगी? कक्षा 6 से होगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें, नेशनल पॉलिसी 2020 में किस आयु वर्ग के तक के बच्चों को शिक्षा अधिकार 2009 अंदर में रखा गया, 3 से 18 तक रखा गया। निष्ठा अफलन प्रशिक्षण में अफलन का पूर्ण उपलब्धता आधारभूत साक्षरता और संख्या मिशन होता है। अफलन के दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसके यहाँ से आगे करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। इससे मेरा मोटिवेशन बनता है और मैं आपके लिए बढ़िया से कंटेंट आपके जो अलग अलग कोचिंग सेंटरों के हैं उनको लेके आता हूँ, जिससे आप कम समय के अंदर कम समय के अंदर आपका रिवीजन हो जाए और आपको ऐसा ना लगे भी हमने कुछ देखा नहीं है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।